पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने का जीवन में अत्यंत महत्व है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे जिन्होंने प्रथम बार पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने की आयु घटा दी? आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? संतों के पद में आज बात करेंगे उन संत की जिन्होंने पवित्र परम प्रसाद को अत्यंत महत्व दिया। संत पियूस दसवें। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, इटली के एक गरीब घर में जन्मे पुरोहित जोसेफ सार्टो 68 वर्ष की आयु में संत पापा पियूस दसवें बने। वे 20वीं शताब्दी के महान संत पापाओं में से एक थे। उनकी राजनीति में रुचि थी और उन्होंने इटली के कैथोलिक विश्वासियों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संत पापा बनने के बाद उनके पहले कार्यों में से एक यह था कि उन्होंने वीटो द्वारा संत पापा के चुनावों में सरकार के हस्तक्षेप के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा सरकार चुनावों की स्वतंत्रता को सीमित कर देती थी। इसके बाद सरकार ने कलीसिया की संपत्ति को जब्त करने के लिए धमकाया, पर संत पापा ने साहसपूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया। संत पियूस को कैथोलिक विश्वास के सिद्धांतों के आधुनिकीकरण का विरोधी माना जाता है। उन्होंने विश्वास को अपने मूल रूप में रखने पर जोर दिया और धर्म वैधानिक कानून के दस्तावेज बनाने का कार्य प्रारंभ किया। संत पियूस दसवें ने पवित्र परम प्रसाद को अधिक से अधिक बार ग्रहण करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रथम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने की उम्र भी घटा दी। उनकी छवि बच्चों से प्रेम करने वाले संत पापा की थी। वे सड़क पर घूमते हुए बच्चों को धर्म शिक्षा देते थे। वे बच्चों के लिए अपनी जेबों में कैंडी रखते थे। वे चाहते थे कि बच्चे कम आयु में ही प्रभु के प्रेम से भर जाए। उनकी मादा मरियम के प्रति विशेष भक्ति थी। मादा मरियम के मध्यस्थता पर विश्वास करने वाले संत पापा अपने परिपत्र में कहते हैं कि मादा मरियम हम सब की माता है और हम सब उनके बच्चे हैं। आज के युग में हम संत पियूस दसवें से क्या सीख सकते हैं? आइए जानते हैं। हम कहां से आए हैं? हमारा परिवार गरीब है या अमीर? इन चीजों को लेकर हम अक्सर अत्यंत सशंकित रहते हैं। कभी कभी हम इसी कारण लोगों से कम मिलते जुलते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम या हमारे परिवार में कोई ऊंचे पद पर हो तो हम दूसरों को छोटा समझते हैं। संत पियूस दसवें से हमें यही सीख मिलती है कि विनम्रता हमारा आभूषण है। साहस पवित्रात्मा का विशेष वरदान और इन दोनों का उचित तालमेल ही हमें जीवन में प्रभु ईसा को दूसरों में देखते हुए उनकी सेवा करना सिखाएगा। आइए आज हम मादा मरियम से मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। हे मादा मरियम, हम तेरे बच्चे तेरे शरण आते हैं। तुझसे मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। हमें संकटों से बचा। तेरे आंचल की छाव में हमें कष्टों की धूप से बचा। तेरे प्रेम के आश्रय में हमें दुष्टों से बचा। तेरे ममता का हाथ हम पर रख और हमें संशयों से बचा। तेरे विनय का गुण हमें प्रदान कर हमें अहंकार से बचा। पिता पुत्र पवित्रात्मा से हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें अंधकार से बचा। तेरा अनुकरण कर हम भी प्रभु के प्रिय बन जाए। हमें अटूट विश्वास का वरदान मिले। हे दुखों में शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे जीवन के संकटों को हटा। आमीन।